हेलो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो डिफरेंस पे है। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। हमने पिछली वीडियोस में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को बहुत ही ब्रीफली कर लिया है, तो हमारे लिए डिफरेंस कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हम सबको पता है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में मेन क्या क्या होता है। फिर भी एक बार देख रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं? मिनिमम नंबर 7, और इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 4 या 2। इन इट इज़ 2 इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 7। ये देखिए पीछे हमने किया था यहाँ पे मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, और यहाँ पे मिनिमम 7 मैक्सिमम इन्फिनिटी। ये प्राइवेट थी, ये पब्लिक थी। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हुई हैं देख के आओ, तब इसका फ़ायदा है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं हमारा डिफरेंस का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट है। मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए? पब्लिक में 7, प्राइवेट में 2, और देन मैक्सिमम नंबर पब्लिक में इन्फिनिटी और प्राइवेट में 200। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक कंपनी। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है पब्लिक कंपनी में, मतलब इन्फिनिटी हो सकते हैं, कोई आइडिया नहीं है कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, वेयर एज द मैक्सिमम नंबर कैन नॉट एक्सीड 50 इन अ प्राइवेट कंपनी। या 50 ले सकते हो, यहाँ पे 200 ले सकते हो, एज यू विश। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। इसमें इन्फिनिटी मतलब जितने मर्जी अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी में, बट प्राइवेट में 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट सिर्फ 3 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, देन रेस्ट्रिक्शन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अगर कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसमें किस किस में रेस्ट्रिक्शन है? इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द डायरेक्टर मस्ट फाइल विद द रजिस्टर अ कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर और साइन एन अंडरटेकिंग फॉर देयर क्वालिफिकेशन शेयर्स। द डायरेक्टर और अ प्राइवेट कंपनी नीड टू, मतलब हमें कोई भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो उसके साइन वगैरह, मतलब उसकी कंसेंट लेके, मतलब सारा होना चाहिए डायरेक्टर्स की कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं तो हो जाएगा। ठीक है, बट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमने किसी को हायर करना है तो कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर। हमने पीछे देखा था ना कि पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि वो आके उनके शेयर्स को सब्सक्राइब करे, है ना। तो वही है, इसमें पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है या प्राइवेट में? प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, बट जो पब्लिक वाले हैं वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं। वही है, अब पब्लिक कंपनी इनवाइट दी जनरल पब्लिक। जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। अब पब्लिक कंपनी इनवाइट दी जनरल पब्लिक कंपनी इनवाइट कर सकती है जनरल पब्लिक को टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, बट जो प्राइवेट कंपनी है, अ प्राइवेट कंपनी बाय इट्स आर्टिकल प्रोहिबिट इनवाइट्स टू पब्लिक। जो प्राइवेट कंपनी है वो थ्रू अपने आर्टिकल्स उनको इनवाइट करेगी, ऐसे वो उनको इनवाइट नहीं कर सकती कि आ जाओ भाई कर दो, नहीं। थ्रू आर्टिकल्स जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके इनवाइट कर सकती है, बट डायरेक्टली सिर्फ पब्लिक कंपनी को इनवाइट करेगी, प्राइवेट नहीं कर सकती। द नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंपनी। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं, और जो पब्लिक कंपनी होती हैं वो अपने नेम के आगे लिमिटेड वर्ड लगाती हैं। वही लिखा का इन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड at the end of its name, and on the other hand the name of public company must end with the word limited, और वो लिमिटेड से ख़त्म होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, फिर अगेन पब्लिक सब्सक्रिप्शन। हमने ऊपर अभी देखा है, पॉइंट घुमा घुमा के वहीं आएंगे, बस हमने आंखें और दिमाग खुला रखना है कहाँ पे कौन सा पॉइंट आ रहा है। पब्लिक कंपनी कैन नॉट इनवाइट, जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट, प्राइवेट कंपनी है जो इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को कि शेयर दे हमारे सब्सक्राइब करो, और पब्लिक कंपनी है वो कर सकती है, पब्लिक कंपनी में डू सो, बट प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इन्वाइट द पब्लिक टू परचेज इट शेयर्स और डिवेंचर्स। ठीक है, द नेक्स्ट, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अनलाइक अ पब्लिक कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। पब्लिक कंपनी की तरह प्राइवेट कंपनी
प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, और अ फाइल स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्टर्ड बिफोर अलॉटिंग शेयर्स। जैसे अलॉट जो पब्लिक प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें जैसे एक एप्लीकेशन देते हैं, शेयर्स अलॉट कर देते हैं, वो सिस्टम होता है। बट पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, पब्लिक कंपनीज में प्रोस्पेक्टस वगैरह होते हैं। तो वही लिख रखा है बिफोर अलॉटिंग शेयर्स, वो ल्यू नहीं कर सकते कि प्रोस्पेक्टस होना चाहिए था, ठीक है। देन नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये भी हमने पीछे देखा था कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं। इन अ पब्लिक कंपनी द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, और जो प्राइवेट होती है उसमें रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते वो, मतलब डायरेक्टली ईजिली सिंपली शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, कुछ प्रोसीजर होता है उनका। देन नेक्स्ट है स्पेशल प्रिविलेज। अ प्राइवेट कंपनी इंजॉय सम स्पेशल प्रिविलेज। प्राइवेट कंपनीज को स्पेशल प्रिविलेज होती है, बट अ पब्लिक कंपनी इंजॉयज नो सच प्रिविलेज। पब्लिक कंपनी इंजॉय नो सच प्रिविलेज, बट प्राइवेट कंपनीज को सम प्रिविलेजेस होती हैं। क्यूरम, क्यूरम होता है कि एक मीटिंग में इतने मेंबर्स का होना कंपल्शन है, ठीक है। क्यूरम 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए इन पब्लिक कंपनी के केस में, अगर उनकी कोई पर्सनल मीटिंग होती है। इट इज़ 2 इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, और अगर प्राइवेट कंपनी की कोई मीटिंग है तो उसमें 2 मेंबर्स एटलीस्ट होने कंपल्शन है, ठीक है। देन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन इन अ पब्लिक कैन नॉट एक्सीड 11%। जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो पब्लिक कंपनी में 11% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है। नो सच रिस्ट्रिक्शन अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनीज पे नहीं है, वो जितनी चाहे जिसको चाहे जब चाहे सैलरी दे सकते हैं। बट जो पब्लिक कंपनीज होती है उनमें फिक्स होता है कि इतनी परसेंटेज सैलरी जाएगी, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जाएगी, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ प्राइवेट कंपनी में कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली। जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने बिजनेस को कभी भी कमेंस कर सकती है आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया ना, उसके बाद वो अपनी कंपनी के जैसे मर्जी ट्रीट कर सकती है। बट पब्लिक कंपनी कैन नॉट कमेंस इट्स बिजनेस until it is granted a certificate of commencement of business। पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस के साथ तब तक पंगे नहीं लेगी जब तक उसके पास कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं है। अब तो वो ले ही नहीं सकती, क्योंकि वो पब्लिक के लिए है। प्राइवेट कंपनी होती है हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट जो पब्लिक के लिए बिना पब्लिक की नॉलेज के हम नहीं कर सकते। ओके, आई होप क्लियर है। ये पिछली वीडियोज़ में सारा अच्छे से एक्सप्लेन है। जिनको पिछली नहीं आती उनको ये समझ ही नहीं आया होगा मेरे अकॉर्डिंग, देख लेना एक बार।